दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में डिस्कस आपसे करने वाले हैं और यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर या वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो वायुमंडल का मतलब नाम से ही पता चल रहा, यहाँ कौन शब्द है? वायुमंडल, यानी विभिन्न गैसों का जो मिश्रण से युक्त मंडल है उसी को वायुमंडल कहा जाता। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? इन परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और तीसरी गैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी गैस ध्यान रखिएगा कौन सी है? आर्गन है। तीसरी गैस कौन सी है? आर्गन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज्यादा कौन गैस पाई जाती, आंसर आप क्या मारेंगे? नाइट्रोजन गैस मारेंगे। दूसरे नंबर पे कौन पाई जाती? तो जीवनदायिनी गैस, जिसे ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, यह पाई जाती है। और तीसरी प्रमुख गैस कौन सी है? आर्गन गैस पाई जाती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की अन्य गैसें भी इसमें अक्रिय गैस भी पाई जाती हैं। तो लेकिन तीन है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं, हम इसके आगे बात करते हैं कि वायुमंडल के विभिन्न परतें कौन कौन सी हैं। वायुमंडल का की विभिन्न कौन सी परतें हैं। तो मान लो ये हम मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह है। इसको हम क्या मान लिए? ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। और पृथ्वी की सतह को घेरे हुए जो गैसों का आवरण है, इसी को वायुमंडल कहा जाता। तो इसमें जो गैसों का आवरण है, यानी ये आपकी पृथ्वी का ये मंडल घेरे हुए, अगला ये मंडल घेरे हुए, अगला ये मंडल घेरे हुए, अगला ये मंडल घेरे हुए, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को यानी किस नाम से? वायुमंडल की परतों के नाम से जाना जाता। जो पृथ्वी की सतह के पास सबसे पहली परत है, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता। तो जो ये हम आप अब जो लिख रहे हैं, ये किस नाम से जानी जाती? इसी को क्षोभ मंडल। और जो दूसरी परत है, इसी को समताप मंडल के नाम से जाना जाता। किस नाम से? समताप मंडल के नाम से जाना जाता। और जो तीसरी परत है, इसको मध्य मंडल या मेजोस्फीयर के नाम से जाना जाता। जो अगली परत है, इसी को आयन मंडल के नाम से जाना जाता। और जो लास्ट वाली परत है, इसी को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये कितनी? तो ये आपके सामने पांच प्रकार की परतें पाई जाती हैं, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनकी यानी सीक्वेंस आपके सामने है। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो इनका क्रम भी आपसे पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता। विषुवत रेखा से अगर आप इन परतों की ऊंचाई देखोगे तो ये वाली होगी। तो याद रखिएगा हमेशा, विषुवत रेखा से इन परतों की ऊंचाई आप देखोगे तो हमेशा ज्यादा आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी। जबकि जो ये ध्रुव है, पोल्स है, अगर पोल से आप जाओगे तो आपको मात्र इतनी दूरी चलना पड़ेगा। अगर पोल से यहां से आप चले और यहां तक गए तो दूरी कम कौन है? यानी ध्रुव से जब आप देखते हैं तो इनकी ऊंचाई कम होती है। चाहे वो क्षोभ मंडल हो, चाहे वो समताप मंडल हो, चाहे वो मध्य मंडल हो, चाहे वो आयन मंडल हो, चाहे वो कौन सा हो? बहिर्मंडल हो। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता? ट्रोपोस्फेयर के नाम से जाना जाता। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता। और मध्य मंडल को मेसोस्फेयर के नाम से जाना जाता। आयन मंडल को आयन स्फेयर के नाम से जाना जाता। और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता। तो ये आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमने एक चीज और आपको समझाया कि अगर पृथ्वी, ये आपकी क्या हो गई? ये हम मान लेते हैं कौन है? ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से
इन मंडल जो ये विभिन्न प्रकार की परतें हैं, इनकी ऊंचाई क्या होगी? ज्यादा। लेकिन जब हम ध्रुव से इनकी ऊंचाई, हमने कहा ध्रुव यहां से आप देखेंगे तो इनकी ऊंचाई कम होगी, ये भी आप अपना ध्यान रखिएगा। अब अगला इसमें जो ये यानी परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वाली जो परत है, इन दो परतों का जो ये आपका जहां क्षोभ मंडल खत्म हो रहा, बिल्कुल ये पास वाला ये वाला जहां क्षोभ मंडल खत्म हो रहा और जहां समताप मंडल शुरू हो रहा, तो इनके बीच एक ये संक्रमण क्षेत्र पाया जाता, दो यानी इसमें दो विशेषताओं वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो जो ये दो विशेषताओं वाला संक्रमण एक यानी संक्रमित, ये दोनों का ट्रांजिशनल पट्टी पाई जाती है। तो ये जो ये बीच वाला संक्रमित यानी संक्रमण क्षेत्र पाया जाता, इसी को सीमा के नाम से जाना जाता। क्योंकि ये क्षोभ मंडल के पास है, तो ये पहली वाली किस नाम से जानी जाती? इसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता। अगले वाले को क्या? समताप सीमा के नाम से जाना जाता। तो ये परते के दो परतों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाता, उसी को क्षोभ यानी सीमा के नाम से जाना जाता। तो जो क्षोभ मंडल के पास पाई जाती है, उसको क्षोभ सीमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें दो मंडल की एक साथ विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इनका ऑर्डर ऑफ पृथ्वी की यानी सतह का मतलब हुआ विषुवत रेखा, या ध्रुवों से ऊपर की ओर जाते हो तो इनका ऑर्डर क्या है? तो ये ऑर्डर बिल्कुल इसी क्रम में, जिस क्रम में आपके सामने ये लिखा हुआ। अब इसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यह सबसे निचली परत है। हमने बना के भी बताया था कि सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये क्षोभ मंडल है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं आप देखते हो, वर्षा होना, कोहरा होना, कुहासा होना, बर्फबारी होना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बिजली का चमकना, बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, ये सभी किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इसीलिए आप देखते हो जितने भी पायलट होते हैं वो यानी हवाई जहाज को क्षोभ मंडल में उड़ाना पसंद नहीं करते। दूसरा, ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। अभी हमने कहा ध्रुव से आप इनकी ऊंचाई देखोगे तो कम होगी और विषुवत रेखा से देखोगे तो ज्यादा होगी। तो ध्रुव पे इसकी 8 किलोमीटर ऊंचाई और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। और यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये आपकी पृथ्वी की सतह हो गई, यहां से ऊपर आप जा रहे हो तो प्रत्येक 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होती है। अगला इसमें देखिएगा, अगला दूसरा मंडल कौन सा है? समताप मंडल है। और समताप मंडल में ध्यान दीजिएगा, जो पायलट चूंकि यहां पर मौसमी घटनाएं नगण्य होती हैं, इसीलिए वायुयान को पायलट उड़ाना इसी मंडल में पसंद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता, इसी समताप मंडल में कौन सी ओजोन मंडल पाया जाता है और जिसमें कौन सी ओजोन गैस पाई जाती है? कौन सी पाई जाती? ओजोन गैस इसी में पाई जाती। तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की इकाई यानी ओजोन परत किससे मापा जाता? तो ओजोन परत की इकाई डाप्सन में मापा जाता है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई प्राप्त होती है। अगला हम बात करें मध्यमंडल, जिसे मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता। तो इसकी ऊंचाई ध्यान दीजिएगा 50 किलोमीटर तक कौन था? तो समताप मंडल था। और 50 किलोमीटर के आगे 80 किलोमीटर ऊंचाई तक मध्यमंडल पाया जाता है। और इसमें देखो, ये हमने कहा तापमान पहले घटता है, फिर आपका समताप मंडल में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता। समताप मंडल में ताप बढ़ना शुरू हो जाता और समताप मंडल में अचानक तापमान का बढ़ना
नॉर्मल कंडीशन में जब हम पृथ्वी की सतह से, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर हम जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। लेकिन एक ये मंडल जो अगला वाला समताप मंडल है, समताप मंडल है, इस समताप मंडल में जो टेम्परेचर है ये बढ़ना शुरू हो जाता, और टेम्परेचर का बढ़ना इसी को तापमान व्युत्क्रम, इसी को तापमान व्युत्क्रम या इसी को तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता, तापमान विलोमता के नाम से जाना जाता। तो ये तापमान विलोमता, आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब इसी के बाद समताप मंडल के बाद अगला जो आएगा मध्य मंडल, फिर तापमान घटना शुरू कर देता। तो इसमें ऊंचाई तापमान के साथ घटती, यानी तापमान ऊंचाई के साथ इसमें फिर से घटता है, इसमें फिर से घटता है। अगला है आयन मंडल, आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता। औसत ऊंचाई इसकी कितनी होती, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें बहुत तेजी से, चूंकि आयन, आयनाइजेशन होता है, इसमें विभिन्न गैसों के आयन आपस में मिलते हैं, और आयन मिलने से एक बार फिर से टेम्परेचर क्या करता, आयन मंडल में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें लिखा है ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती, तापमान बहुत तेजी से इसमें बढ़ता है। और इसी चूंकि आयन इसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, तो संचार उपग्रह या रेडियो संचार इसी मंडल में होता, रेडियो संचार इसी मंडल में होता है, या संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। अगला है बाह्य मंडल, या इसी को एक जो स्फीयर के नाम से जाना जाता। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर के बाद अर्थात 640 से लेकर 1000 किलोमीटर तक पाई जाती। और इसमें जो विद्युत आवेशित पार्टिकल्स होते हैं इनकी अधिकता होती, और इस मंडल में जितनी भी हल्की गैसें हैं तभी वो अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंच पाएंगी। तो इसमें हल्की गैसें जैसे आपकी हीलियम गैस हो गई और हाइड्रोजन गैस हो गई, इस मंडल में पाई जाती है, इस मंडल में पाई जाती है। तो ये आपका हमने आपके सामने यानी डिस्कस किया कौन सा, पृथ्वी की विभिन्न परतें, उनकी प्रमुख विशेषताएं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।